जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 24 सितंबर से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों उस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय आगमन। तो साथियों इस टॉपिक से आज की इस वीडियो में 36 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर दे सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो देखिए साथियों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है ये भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाकी वास्को डी गामा की बात करें तो ये 1498 में भारत आया था और ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, पुर्तगाली। आगे देखिए, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों चलिए आज आपको टारगेट देते हैं, 36 प्रश्न में से कम आपको 30 प्रश्न सही करने हैं। तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो याद रखिएगा कालीकट में। तो तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कालीकट में। आगे देखिए, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो साथियों चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सूरत में। याद रखिएगा 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये सूरत में स्थापित किया था। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? और साथियों आज के सेट में भारत में यूरोपीय आगमन जो टॉपिक है इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और ये सभी प्रश्न गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो साथियों यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? देखिए टीपू सुल्तान कौन था? मैसूर का शासक था और इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1799 में। याद रखिएगा किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है हम्पी। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है। तो साथियों यहाँ पर आठवें प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ किया था। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? तो साथियों यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा फ्रेंच विशेषज्ञ ने। चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था?
फटाफट से आंसर बताएंगे, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और साथियों आज इस टॉपिक से संबंधित आपको जितने भी प्रश्न कराएंगे सभी को आपको याद कर लेना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, लेकिन लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसके समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बहुत ही सिंपल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। पांचवा ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में लॉर्ड डफरिन, इसको भी ध्यान रखना है, लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ था? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड डफरिन के ही समय में स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों स्वतंत्र भारत का बताना है अंतिम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है सी राज गोपालाचारी, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? तो प्यारे साथियों सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग ने। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब इसका क्या होगा? 14 का, याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्यारे साथियों भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? तो याद रखिएगा 1853 में। और भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डफरिन को कहा जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। आप सभी को भी आंसर बताते चलना है लाइव चैट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया कौन थे? तो भारतीय बताना है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब है सी राज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है राजगोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो साथियों यहाँ पर 19 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताइए। ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनेल कार्टिस को। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको गलत आंसर नहीं करना है। तो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनेल कार्टिस को। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो साथियों बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। तो यहाँ पर 21 का तीसरा ऑप्शन सही है, विलियम बेंटिक। ध्यान रखना है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? चलिए बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है इस सेट में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के समय में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था।
द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। तो द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, ये किसका प्रतिफल था? तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। और देखिए साथियों, आपके एग्ज़ाम में अभी भी 19 से 20 दिनों का समय बचा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एग्ज़ाम तक ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में ये क्लास भी चलेगा और प्रैक्टिस सेट की क्लास भी होगा। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है, याद रखिएगा सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा 1911 में हुआ था, लेकिन बदली गई थी 1912 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को किसके समय में उलट दिया गया था, यानी कि रद्द कर दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। जबकि बंगाल का विभाजन किया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। सभी को ध्यान रखें, निम्न में से किस देशी रियासत की अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? चलिए आंसर कीजिए, किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ग्वालियर को, याद रखिएगा। किसको? ग्वालियर को। और सतारा को ध्यान रखना है। देखिए 1848 में जो राज्य हड़प नीति आया था, इसके तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया? तो साथियों, इसकी स्थापना लॉर्ड मिंटो ने किया। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो साथियों, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय जो प्राप्त है, ये प्राप्त है W.H. स्लीमैन को। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साथियों, ठगों का जो उन्मूलन हुआ था, याद कर लीजिए, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट ये किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। और कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1904 में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो साथियों, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और इसके प्रति आक्रामक नीति जो है ये किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो यहाँ पर 33 का सही जवाब है मोहम्मद रजा खान को, याद रखिएगा मोहम्मद रजा खान को। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों याद रखिएगा लॉर्ड मेयो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, कब? तो 1760 में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हमने भारत में यूरोपीय आगमन से संबंधित 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक जरूर कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।